तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के पास एक बहुत बड़ी लीड है, तो यहाँ पर टेक्नो के पास बहुत बड़ी लीड है। मुझे ऑलमोस्ट सेम लगे हैं, मैं तो यहाँ पर भी क्लियर लीड टेक्नो के, इन्फिनिक्स की ज्यादा सुपीरियर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस, इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो और टेक्नो कैमन 40 प्रो, आप लोगों में ना इतनी कंफ्यूजन चाह रही है कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन्स का एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म कर रहा है अपनी प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो गए थे इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर, तो ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगी। आपकी तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये करोगे तो मेरी कंफ्यूजन दूर होगी ना, तो जरा कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। अच्छा, सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस में काफी डिफरेंस है। टेक्नो कैमन 40 प्रो अराउंड 66 की प्राइस में आता है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो 80,000 की प्राइस में आता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि 14,000 रुपए का प्राइस में डिफरेंस है। सबसे पहले तो इन दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, डिजाइन तो एक सब्जेक्टिव चीज है। दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है। अगर आप टेक्नो के डिजाइन को भी देखोगे तो काफी स्लिम और लाइट वेट फील देता है, कुछ रिफ्रेशिंग डिजाइन है। जबकि इन्फिनिक्स ने भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है, जो प्रीवियस डिज़ाइन चाह रहे थे उनसे हट कर। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो यहाँ पर इन्फिनिक्स की ज़्यादा सुपीरियर है। एल्युमिनियम के फ्रेम्स को यूज़ किया गया है, जबकि टेक्नो में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी को यूज़ किया गया है। और जो इनहेरेंट फील है वो टेक्नो की ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। इस पूरे कंपैरिजन में आपको अप डाउन तो देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के ना, तो आपने अपने माइंड में देखना है कि आप स्मार्टफोन किस पर्पज़ के लिए बाय कर रहे हो। तो हाँ, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और डिस्प्ले एक्सपीरियंस ना इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट एक डिफरेंस है कि टेक्नो आता है कर्व डिस्प्ले के साथ, जबकि इन्फिनिक्स आता है एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ। अदर देन दैट दोनों ही स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले और सेम डिस्प्ले साइज, ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और सेम डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको ऑफर करते हैं। कलर्स और ब्राइटनेस की अगर बात करूं, ओवरऑल जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है दोनों ही स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। लेकिन कैमन 40 प्रो के पास जो एज है ना, वो है इसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के ऊपर। जबकि इन्फिनिक्स में कौन सी प्रोटेक्शन यूज़ की गई है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। और एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स अगर अपनी ओवरलैप कर रहे होंगे ना किसी चीज़ में, तो वहाँ पर जो विनर होगा वो अल्टीमेटली टेक्नो चला जाएगा, क्योंकि ये 15-14 हज़ार रुपये सस्ता है। तो ये भी चीज़ अपने माइंड में रखनी है। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स को यूज़ किया गया है। इन्फिनिक्स में JBL साउंड सिस्टम को यूज़ किया गया, जबकि टेक्नो में डॉल्बी एटमॉस को यूज़ किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो साउंड एक्सपीरियंस है रियल टाइम में काफ़ी अच्छा। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना गाइज, सीरियसली आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाला है, क्योंकि दोनों बहन भाई हैं। इनके जो पापा जी हैं वो ऊपर एक ही हैं, ट्रांजिशन ग्रुप वाले। और यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ना आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आते हैं और सेम फीचर्स आपको इनकी UI में मिलते हैं। अब टेक्नो ने तो मेंशन किया है कि ये 3 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स देंगे, मीन 15, 16, 17, 18 तक ये स्मार्टफोन जाएगा। जबकि इन्फिनिक्स का मैंने कहीं देखा नहीं है कि इन्होंने कहीं मेंशन किया हो, प्रॉमिस की हो एंड्रॉयड की अपडेट्स। अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसको मेंशन करूँगा कमेंट सेक्शन वगैरह में। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ कि अभी भी इन दोनों स्मार्टफोन्स की जो UI है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में ना जो AI के फीचर्स है ना, वो भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दोनों बहन भाई हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको पर्सनल असिस्टेंट मिल जाते हैं। टेक्नो ने तो अलग से बटन भी लगा दिया है। इनका बेसिकली ईल है और इनका फोलेक्स है इन्फिनिक्स का। इसके अलावा जितने भी AI के फीचर्स हैं, लाइक रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन, फोटोग्राफी में बैकग्राउंड रिमूवर और जितने भी फीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट दोनों में आपको सेम ही मिलते हैं। अब कैमरा वाली साइड पर आए ना, तो बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन में मेन 50 मेगापिक्सल का OIS वाला सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड है। टेक्नो में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि इन्फिनिक्स में 32 मेगापिक्सल का। और 2K तक आप फ्रंट और बैक से वीडियोग्राफी कर सकते हैं। नहीं, 2K से बैक से कर सकते हैं, 1080p फ्रंट से कर सकते हैं और 60 FPS दोनों में ऑप्शन है। अब इन दोनों स्मार्टफोन को यूज़ करके हमने जितनी फोटोग्राफी की है ना, अब सारे सैंपल शॉट डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। हमने अलग से भी इन दोनों स्मार्टफोन्स का रिव्यू किया है, उनमें भी जाके डिटेल से देख सकते हो कैमरा सैंपल्स वगैरह को। मैं कहने वाला हूँ कि दोनों ही स्मार्टफोन से ना ऑलमोस्ट आपको सेम टाइप ऑफ
फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 19-20 का फर्क है। अदर देन डेट अगर आप देखोगे, कलर्स देखो, डिटेल देखो, एज डिटेक्शन देखो, ऑलमोस्ट आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाँ, टेक्नो में एक चीज़ जो मैंने एडिशनली देखी है ना, वो है इनका जो इन्होंने फ्लैश स्नैप ऐड कर दिया ना, ये फीचर मुझे रियल टाइम में काफ़ी अच्छा लगा। और इन स्मार्टफोन्स की जो परफॉर्मेंस है ना, दोनों ही स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के कौमी चिपसेट के साथ आते हैं, हीलियो G100 अल्टीमेट के साथ। अब 6nm के ऊपर बेस ये चिपसेट है, अराउंड 4.25 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के आता है। रियल टाइम में हमने इनको जितना एक्सपीरियंस किया है ना, अगर आपका लाइट यूज़ है फिर तो आपको मसला नहीं आने वाला। लेकिन गाइज सीरियसली देखो, मैं ओपनली बात करता हूँ, मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि G100 टाइप वाले चिपसेट 60, 70, 80, 90 हज़ार की प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई नहीं करते। अब मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ ना, मैं तो आपके जज्बात हैं वो मैं आपको बस अपनी वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ ब्रांड्स को। अब मैं उनको पकड़ कर तो कोई स्नैपड्रैगन 8 लीड तो नहीं ऐड कर सकता ना। तो हाँ, ये चीज़ है। लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला। साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस 40 FPS वो भी दोनों की सेम है, दोनों में हार्डवेयर बेस्ड जायरो है। अब बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर आए ना, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के पास एक बहुत बड़ी लीड है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ तो आते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स आता है 90 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि टेक्नो आता है 45 वाट की चार्जिंग के साथ, जो कि कम है। एटलीस्ट 70 वाट होनी चाहिए थी इस प्राइस कैटेगरी में। और साथ में इन्फिनिक्स मैगसेफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है 30 वाट की। आपको जब आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको साथ वो भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर तो मैं क्लियर विनर इन्फिनिक्स को रखने वाला हूँ। और ड्यूरेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो इन्फिनिक्स आता है IP64 की प्रोटेक्शन के साथ, जबकि टेक्नो आता है IP69 की प्रोटेक्शन के साथ। तो यहाँ पर भी क्लियर लीड टेक्नो के पास ही है। तो ये था हमारा कुछ क्विक इनिशियल कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन्स का, टेक्नो कैमन 40 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो का, जिसकी आप लोगों की तरफ से ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। अब मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, दोनों ही स्मार्टफोन्स मुझे ऑलमोस्ट सेम लगे हैं। मैं अगर डिस्प्ले की बात करूं, जस्ट कर्व्ड और फ्लैट डिस्प्ले का डिफरेंस है। उसके अलावा कैमरास ऑलमोस्ट सेम है, साउंड एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम है, सॉफ्टवेयर UI परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस निकल के आता है। यहाँ पर जो लीड ले रहा था इन्फिनिक्स, वो जस्ट यहाँ पर चार्जिंग और बैटरी वाली कम्बिनेशन की साइड पर था। अदर देन डैट ऑलमोस्ट आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो है इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस। इन्फिनिक्स आता है 80,000 की प्राइस कैटेगरी में, जबकि टेक्नो कैमन 40 प्रो 66,000 की प्राइस कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर टेक्नो के पास बहुत बड़ी लीड है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है, और बाकी नेक्स्ट किस स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को और टेक्नो कैमन 40 प्रो को एटलीस्ट 2-3 स्मार्टफोन से और कंपेयर करूँ। तो अगर वो भी चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।